Hello students, class 11th, welcome to back my class physical education. Chapter number 4 I was teaching in previous video, chapter yoga number 4, and the obesity topic के बारे में मैंने बताया था. I have taught you, and today आई विल टेक डिजीज डायबिटिक के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा. बहुत से लोग जनरली डायबिटिक्स से लोग पीड़ित होते हैं. तो डायबिट्स जिसको बोलते हैं, इसके बारे में बताऊंगा कैसे ये हो जाता है. डायबिट्स होता क्या है, डायबिटिक व्यक्ति कैसे क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्या कमी होती है हमारी बॉडी के अंदर तब डायबिटिक होता है. इंसुलिन एक हार्मोन होता है. इन अवर बॉडी कंट्रोल्स द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड. इंसुलिन जो हार्मोन्स है हमारी बॉडी के अंदर शुगर को कंट्रोल करता है. और जब व्हेन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन और व्हेन इंसुलिन डज नॉट वर्क प्रॉपरली, जब बॉडी हमारी पर्याप्त मात्रा में अमाउंट इंसुलिन का नहीं हमको प्रोड्यूस करती है, नहीं मिलता है, तब ये जो होता है डायबिट्स अकर्स, तब डायबिटिक व्यक्ति हो जाता है, डायबिट्स कहलाता है. तो ये इंसुलिन ये कहाँ से देता है, पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाज पार्ट जो है हमारी बॉडी का, ये जब इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाई पैनक्रियाज, जब पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन नहीं जो है अधिक मात्रा में हमारे पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, तब तो शुगर कंट्रोल नहीं होती है, तब ये डायबिटिक व्यक्ति कहा जाता है. पीपुल विद ओबेसिटी आर प्रोन टू डायबिट्स. और मुख्यतः साधारणतः ये देखा गया है कि जो मोटापा जो होता है, जो मोटा व्यक्ति होता है, ये ऐसे लोगों को डायबिटिक हो जाती है, जल्दी से हो जाती है. इसके कॉमन सिस्टम्स ऑफ डायबिट्स के कुछ लक्षण भी होते हैं. आप पता लगाएंगे कि हमारे डायबिटिक हो गई है, किस किस व्यक्ति को डायबिटिक है, कौन कौन से उसको सिम्टम्स होना चाहिए. तो नंबर 1 है फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, थकावट का अनुभव करना. नीड टू यूरिनेट फ्रिक्वेंटली, बार बार यूरिनेशन जाना, पेशाब को जाना बार बार की अवस्था पड़ती है. एंड नंबनेस इन हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैर जो होते हैं, हाथ की जो उंगलियां जो होती हैं वो सुन्न हो जाती हैं, नंबनेस हो जाती हैं. ब्लड विजन और कम दिखाई पड़ना, आँख दृष्टि में भी, हमारे आँख रोशनी में भी फ़र्क पड़ जाता है. एक्सेसिव वेट गेन और वेट लॉस, या तो बहुत अधिक वेट हो जाता है और या वेट में कमी आ जाती है, हमारे भार में बॉडी का भार जो होता है कम हो जाता है. तब ये सिम्टम्स ये जो है लगने लगता है कि ये हो सकता है मे बी पॉसिबल कि डायबिटिक के जो है डिजीज़ हो इनके. अनहीलिंग ऑफ बाउंड्स, और कोई जब चोट लग जाती है आपके, कोई घाव हो जाता है किसी प्रकार का व्यक्ति के, तो उसका वो रिकवर बहुत जल्दी नहीं होता. जब ये रिकवर नहीं होता, अनहीलिंग होना भरना, जो भरता नहीं है जल्दी से घाव हुआ, तब ये सिम्टम्स ये भी है. तो ये दिखाना चाहिए, डायबिटिक को चेक करना चाहिए कि डायबिटिक हिंदी इसकी होती है मधुमेह है. डायबिटिक व्यक्ति, शुगर जिसको बोलते हैं, तो मधुमेह डायबिटिक ही कहलाता है. तो मैंने आपको बताया कि किस कारण से डायबिटिक लोगों की हो जाती और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. डायबिटिक इसके टाइप 2 प्रकार के डायबिटिक टाइप हैं, 2 टाइप्स ऑफ डायबिटिक्स. नो, जिसमें नंबर 1 में है, टाइप 1 में डायबिटिक इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाई पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन का प्रोड्यूस न किया जाना. रेयर टाइप ऑफ डायबिट्स, ये रेयर टाइप ऑफ है, इसके कई मतलब कम, ऐसे बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते हैं. डेली इंसुलिन, इसमें क्या होता है, डेली इंसुलिन इंजेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट. इसके ट्रीटमेंट के लिए प्रतिदिन इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है ताकि इंसुलिन का हार्मोन्स हमारी बॉडी में आता रहे और ब्लड शुगर उसका कंट्रोल करता रहे. शुगर तो वैसे प्रत्येक बॉडी में होती है, लेकिन कम और ज़्यादा जब होता है तब उसको डायबिटिक व्यक्ति बोलते हैं. नंबर दूसरे प्रकार का कैसा डायबिटिक होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड. पर्याप्त मात्रा में, जितना बॉडी को हमारे चाहिए इंसुलिन, उतनी मात्रा में जब पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करता है, तब ये सेकेंड टाइप का डायबिटिक कहलाता है. इंसुलिन प्रोड्यूस इज़ नॉट यूज्ड प्रॉपरली, और इंसुलिन जो किया जाता है वो प्रॉपरली प्रयोग में बॉडी नहीं ला पाती है. फ्रिक्वेंटली टाइप ऑफ डायबिटिक्स, इसके फ्रिक्वेंट टाइप ऑफ डायबिटिक्स, ये आपके डायबिटिक्स के 2 टाइप मैंने बताया आपको. आपके डायबिटिक की परिभाषा बताई कि डायबिटिक किसे कहते हैं और लक्षण बताए. इसके बाद में
हम इसका जो है प्रिवेंशन ऑफ डायबिटिक में आपको इसके बारे में बताएंगे। प्रिवेंशन ऑफ डायबिट्स, तो प्रिवेंशन ऑफ डायबिट्स में आपका कुछ एक्सरसाइज है, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे कि आपका डायबिटिक जो है व्यक्ति होता है वो सही हो जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज कैन रिड्यूस द शुगर लेवल, शुगर इन ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है। और इट आल्सो इम्प्रूव्स द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, और जब एक्सरसाइज होती है तो प्रोडक्शन इंसुलिन का भी इम्प्रूव होता है। एंड स्ट्रेंथन द हार्ट। रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ 60 मिनट पर डे, 60 मिनट पर डे एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए पर डे। कैन द प्रिवेंट एंड मैनेज टाइप सेकेंड डायबिटीज से, जो सेकेंड प्रकार की जो डायबिटीज़ होती है इससे ये उसका क्योर हो जाता है, इससे ये रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा। तो ये नंबर 1 पॉइंट हुआ। नंबर 2 पॉइंट है मेंटेन हेल्दी वेट। हेल्दी वेट को मेंटेन रखना। 1 शुड मेंटेन ए BMI जो मैंने बताया था, बॉडी मास इंडेक्स से आप देख सकते हैं, मैंने इसके बारे में बता चुका हूँ, आई हैव टू डू ऑलरेडी। बिटवीन कितना होना चाहिए, 18.5 to 25 तक होना चाहिए। हैंस इनटेक ऑफ द कैलोरीज शुड बी मॉनिटर्ड अकॉर्डिंग टू द कंजम्पशंस ऑफ कैलोरीज। कंजम्पशन, जितनी कैलोरीज कंजम्पशन हो उसके अनुसार ही हमें फैट जो इंटेक फैट को लेना चाहिए, फैट होना चाहिए। फैट ही हम मेजरमेंट करते हैं BMI से। तो ये BMI 18.8, 18.5 एंड 25 तक BMI जब है फैट की, तब ये इतना ही मेंटेन रखना चाहिए हेल्थ को, अपने वेट को। रिड्यूस द इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट को रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट इन मोर अमाउंट लीड्स टू ओबेसिटी। अधिक मात्रा में जो लेते हैं तो ओबेसिटी को देता है। विच इन टू मैक्स ए पर्सन डायबिटीज प्रोन। तब डायबिटिक की ओर जो है व्यक्ति वो हो जाता है अगर अधिक मात्रा में फैट पहुंच जाता है, सैचुरेटेड जो है वो फैट। नंबर 4 है अवॉइड रिच कैलोरी कार्बोहाइड्रेट फूड। अब अवॉइड करना चाहिए हमको, कौन सा अवॉइड करना चाहिए, कैसा भोजन कि जिसमें कि रिच कार्बोहाइड्रेट फूड का होना ना हो, मतलब हो। रिच कार्बोहाइड्रेट का मतलब है अधिक कार्बोहाइड्रेट का होना। डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स इनटू शुगर विच इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, thus raising the sugar level in the blood। इसमें शुगर लेवल जो ब्लड का होता है ये आपका ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये शुगर ब्लड के लिए ये आपको बताया। हाँ, इसके पश्चात जो होता है प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज का नंबर 5 पॉइंट है ईट हेल्दी फूड्स। हेल्दी फूड्स को लेना, जैसे वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है और हरी सब्जियां, फ्रूट्स, आइटम फाइबर विथ द होल ग्रेन्स हेल्प इन द प्रिवेंटिंग डायबिट्स। ये सारी चीज़ें जो होती हैं डायबिट्स को प्रिवेंट करती हैं। मोर वाइब्रेंटली कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लाइक द स्पिनच, कैरेट, peaches and the berries have more nutrients and help in prevention of diabetes। ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ की प्रिवेंशन में लेना चाहिए। होल ग्रेन्स लाइक द ओटमील, बैर्ली एंड ब्राउन राइस और होल व्हीट, कॉर्न एक्सेट्रा शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट में ये सब मात्राएँ इसकी होनी चाहिए। ये हम इसे कहते हैं हेल्दी फूड। इस प्रकार का हेल्दी फूड हो तो हमारा प्रिवेंटिव हो डायबिटिक जो होती है प्रिवेंशन डायबिटिक के लिए ठीक हो जाएगी। ईट स्मॉल पोर्शन ऑफ मील्स, और स्मॉल पोर्शन छोटा भाग जो है मील्स का लेना चाहिए। टेक स्मॉल मील्स एवरी 2 to 3 आवर्स, प्रत्येक 2 घंटे या 3 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा। इंस्टेड ऑफ द बिग मील्स, अधिक खाना एकदम खा लिया कब बस के, तो उससे नहीं टिकते। लेकिन उसके बजाय क्या करना है, बड़े बिग मील्स के अलावा एज इट विल बी रेज द ब्लड शुगर, ये बढ़ा देता है ब्लड शुगर को, लेवल हाई कर देता है। इट विल आल्सो प्रिवेंट ब्लड शुगर लेवल गोइंग बिलो नॉर्मल। तो ये छोटे कई भागों में मतलब हमें मील्स को अपने में लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तो ये एक प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ के बारे में है। इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अपनी बॉडी में मैनेज कैसे करेंगे डायबिटीज। मैनेजमेंट ऑफ डायबिट्स, किस प्रकार से हम डायबिट्स को मैनेज कर सकते हैं अपनी बॉडी में। इट एम्स टू हेल्प पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम द हाई ब्लड शुगर।
हाई ब्लड शुगर से जो व्यक्ति सफ़र कर रहा है, लेवल उसका बढ़ा हुआ है, एंड वांट टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग फर्दर कॉम्प्लिकेशन इन लाइफ, फ्यू लाइफ स्टाइल चेंजेस में हेल्प इन मैनेजिंग द डिजीज़। अब डिजीज़ को हम मैनेजिंग कर सकते हैं, हम कुछ परिवर्तन ला करके अपने में। ईट बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट को खाना चाहिए। संतुलित आहार जिसको बोलते हैं, संतुलित आहार को मुझे ग्रहण करना चाहिए फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। पेशेंट शुड द कंसल्ट डायरेक्शन फॉर द प्रॉपर डाइट टू कीप देयर ब्लड शुगर लेवल विद इन द नॉर्मल रेंज। तो ये बैलेंस डाइट को हमें लेना चाहिए, मैनेज करना चाहिए इस प्रकार से कि हम बैलेंस डाइट लें। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम कैन इम्प्रूव ब्लड शुगर। और इसके बाद डिक्रीज द रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज़ की रिस्क जो होती है वो कम हो जाती है अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज लेते हैं। द एक्सरसाइज शुड इंक्लूड एरोबिक्स एंड मॉडरेट एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। एरोबिक एक्सरसाइज लेना चाहिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। मेंटेन ए हेल्दी वेट, और हेल्दी वेट हमको मेंटेन रखना चाहिए। वन शुड मेंटेन ए हेल्दी वेट विच विल हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ब्लड शुगर कंट्रोल। हेल्दी वेट से हमारा शुगर कंट्रोल जो होता है वो जो कम हो जाता है, हमें शुगर नहीं होने देता है वो। और अगला पॉइंट है प्लेंटी ऑफ स्लीप। अब बहुत से लोगों को नींद नहीं आती, प्रॉपर्ली सोते नहीं, रात रात भर जागते रहते हैं, तो ऐसे करने से भी जो है डायबिटिक व्यक्ति हो जाता है। डायबिटिक प्रिवेंट नहीं होता, मैनेज आप नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति को जो डायबिटिक हो 6 to 8 आवर्स स्लीप विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड रेस्ट टू द बॉडी को रेस्ट करने के लिए, एंड कीप्स द बॉडी स्ट्रेस फ्री, तनाव से मुक्त होना चाहिए बॉडी को। इट विल हैव द पॉजिटिव इफेक्ट ऑन कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल। और ये ज़रूरी प्रभाव डालता है, अगर हम नींद नहीं ले पाते हैं भरपूर तो ब्लड शुगर के ऊपर लेवल जो होता है बढ़ जाता है। मैनेज स्ट्रेस, तनावग्रस्त जो व्यक्ति है हमें अपने तनाव को मैनेज करना चाहिए। स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन फॉर द डिसऑर्डर ऑफ ब्लड शुगर लेवल। आसन्स एंड प्राणायाम्स हेल्प इन कीपिंग द बॉडी स्ट्रेस फ्री। आसन्स और जो आपके एक्सरसाइजेज जो बताई गई हैं जो हैं इसके लिए, उनको रेगुलरली, प्राणायाम जो है इनको रेगुलर रूप से लेना चाहिए, ये स्ट्रेस को मैनेज कर देता है। टेक रेगुलर मेडिसिन, और जो टाइप 2 डायबिटिक्स जो हैं कैन बी टेकल्ड बाय द हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज इन इनिशियल स्टेज। अगर प्रारंभिक स्टेज है डायबिटिक की तो रेगुलरली मेडिसिन लेना चाहिए। इन एडवांस स्टेज रेगुलर मेडिसिन इज रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ टेबलेट्स एंड इंसुलिन इंजेक्शन, चाहे वो टेबलेट के रूप में रिक्वायर हो या इंजेक्शन के रूप में उसको दी जाए। ये आपको मैनेजमेंट ऑफ डाइट, हम किस प्रकार से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसका ये आपका 6 पॉइंट आपको बताया गया। अब डायबिटिक के बारे में आपको मैंने बताया कि डायबिटीज़ क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको डायबिटिक के बारे में बता दूँ। इसके बाद में एक है हाइपरटेंशन व्यक्ति हो जाता है। हाइपरटेंशन इट मीन द इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। टेंशन, तनाव, जिस अति तनाव जिसको कहते हैं, ये हो जाता है। क्यों हो जाता है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इट मीन्स इसका मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हाइपरटेंशन में व्यक्ति हो जाता है। इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स, सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक बीपी, जिसे कहते हैं सिस्टोलिक बीपी एंड डिस्टोलिक बीपी। इट इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये कि हम इसको बीपी जो हम नापते हैं अपना मरकरी के द्वारा, हम मिलीमीटर में इसको मेजर करते हैं। कितना होना चाहिए? 120 to 80, यानी अपर और लोअर। HG इज कंसिडर्ड नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट पर्सन। एडल्ट पर्सन के लिए 120 मिलीमीटर और 80 मिलीमीटर, ये लो और हाई दोनों, ये इसका एक एवरेज दे दिया गया है, इसको लिमिट दे दी गई है। एक नॉर्मल जो एडल्ट व्यक्ति होता है उसको इतना होना चाहिए, 120 और 80 mm। ब्लड प्रेशर को मैंने बताया ना मिलीमीटर में आपको मेजर करना पड़ता है। ये मरकरी जो होती है, मरकरी जिसको बोलते हैं HG, जिसका फार्मूला होता है, केमिकल इसका नेम है। अर्लियर हाइपरटेंशन वाज कंसिडर्ड मिडिल एंड ओल्ड एज प्रॉब्लम। ये पहले जो था कि मिडिल एज में और बूढ़े लोगों में अत्यधिक इस प्रकार से जब लोग हो जाते थे तो भी एक समस्या थी।
बट इन दिनों क्या होता है, बट नाउ डेज द यंगस्टर्स आर आल्सो फेसिंग हाइपरटेंशन ड्यू टू नो प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, क्योंकि पॉजिटिव लाइफ स्टाइल के वे अभ्यस्त नहीं होते हैं, इसलिए वो इसका सामना उनको करना पड़ रहा है। आज हमें सभी व्यक्तियों, चाहे वो यंगस्टर हो और चाहे जो भी व्यक्ति हो, अधिकतर आजकल यंगस्टर्स के भी इससे पीड़ित हो रहा है। अब ये मैंने आपको हाइपरटेंशन के बारे में, हाइपरटेंशन कैसे होता है, क्यों होता है, किन किन बीच के लोगों को बीच में हो जाता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब ये हाइपरटेंशन यूजली कैन नॉट बी क्योर्ड बट कैन बी प्रिवेंटेड एज वेल एज मैनेज्ड हो सकता है ये। और ये क्योरेबल हाइपरटेंशन यूज कैन नॉट बी क्योर्ड नहीं किया जाता, लेकिन इसको देखभाल कर सकते हैं, इससे मैनेज कर सकते हैं, कम हो सकता है। इफ़ वन फॉलो द बिलो मेंशन पॉइंट्स, अगर ये नीचे दिए हुए पॉइंट्स जो हम बताएंगे आपको, इनको अगर वो फॉलो करते हैं व्यक्ति। चेंज इन द लाइफ स्टाइल, फर्स्टली जो है अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए। चेंज इन लाइफ स्टाइल कैन बी बून टू द पर्सन हैविंग हाइपरटेंशन। वन शुड टेक ए बैलेंस्ड डाइट, one should lead active and healthy lifestyle, and sedentary life should be avoided as it leads to depression. अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, एंड द अदर स्टिमुलेंट्स शुड बी अवॉइडेड। जितने दूसरे और स्टिमुलेंट्स जो होते हैं ये अवॉइड करना चाहिए। ये अपनी लाइफ में हमें परिवर्तन करना होगा, तब हम इसको जो है ये सही प्रकार से हम इसको मैनेज कर सकते हैं हाइपरटेंशन को। नंबर सेकेंड पॉइंट जो है इसका, ये हाइपरटेंशन को मैं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप अपनी हाइपरटेंशन जो बताया मैंने किस प्रकार से करेंगे और हाइपरटेंशन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हाइपरटेंशन के बारे में मैं डिटेल में अगले वीडियो में बताऊँगा कि हाइपरटेंशन के अगले क्या, कैसे हमें प्रिवेंशन करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है। तो मैंने डायबिटीज़ बताया, हाइपरटेंशन के बारे में बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक में लूँगा, जो भी अगला टॉपिक होगा आपके इस चैप्टर में, उसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।